अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये जो सूरत हाल है गर्मी की वह शदीद है और इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मेरी हालत ख़ुद देख सकते हैं कि ज़मीन से ऐसे लगा जैसे आग के दरमियान में चल रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तो फिर भी तकरीबन 10 से 15% गुजारा हो जाता है। दोपहर को तो मैं कहता हूँ आप 5 मिनट के लिए भी बाइक नहीं निकल सकती, इतनी गर्म हवा। और अगर बाइक पे आप चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो वो तो मैं कहता आपको बिल्कुल रोस्ट कर देता है। और लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बारिशें बरसाएं, क्योंकि बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं। आप खुद देख सकते हैं कि बारिशों का कोई चक्कर नहीं। अगर 2-3 लगातार बारिशें होती है तो मौसम ठंडा हो जाएगा और आने वाली ईद, बड़ी ईद भी माशाल्लाह ठंडी गुजर जाएगी। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बड़ी ईद भी करीब आ रही है, लेकिन इन चीज़ों में बाज़ औक़ात यहाँ पे बड़ी ईद पे बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। और इन चीज़ों का मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़िक्र करूँगा। और एक तो कि ये है ना कि चोरी जानवर जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं इस बड़ी ईद से पहले। और डकैतियाँ हमारा भी वो तो वैसे भी ये चीज़ें आम है, लेकिन बड़ी ईद जैसे करीब आती है इन दिनों में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और हमारे अपने मोहल्ले में एक बेचारे की किसी ने बकरी उठा ली और एक किसी का बकरा एक चोरी हुआ। ये तकरीबन हर साल ऐसा ही होता है। और एक आंटी है बेचारी, उनका गुजारा ही इन बकरियों पे है। बकरियां पाल के फिर बढ़िया करके वो उनको बेचती है, तो उनका सर्कल इसी पे चलता है। उसकी तकरीबन आज तक, एक दिन उनका बेटा ख़ुद मुझे बता रहा कि तकरीबन 8 से 10 जानवर हमारे उठाए गए। लेकिन मैंने उसको बताया कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुम लोगों की है। तुम लोग मुझे पता है ना, तुम लोग बकरियां वाला छोड़ के इधर उधर हो जाता है वो, या घर में बैठ जाते हो। तो ऐसे किसी को भी मौका मिलेगा तो वो कभी भी किसी सूरत भी आपका जानवर नहीं छोड़ेगा, वो तो उसी वक्त गायब कर देगा। लेकिन वही कि हमारी अपनी लापरवाही की ये चीज़ होती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जानवर मैं चरा रहा हूँ, ये जानवर मैं यहाँ पे खुले छोड़े हुए हैं, तो मेरा यही हक बनता है कि मैं यहाँ पे रहूँ, बिल्कुल ध्यान रखूँ। अगर मैं यहाँ पे मेरे जानवर चल रहे हैं और मैं जाके अपने घर बैठा रहूँ, तो आप खुद सोचो किसी को मौका मिलते ही कोई माफ़ करेगा? किसी सूरत भी इसकी माफ़ी की गुंजाइश निश्ता। लेकिन जैसे बड़ी ईद पे लोग जानवर ख़रीदते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को पता है कि फ्रॉड का सीन बहुत ज़्यादा चलता है। और लोगों को डिफ़ॉल्टर या चोरी के जानवर बेच दिए जाते हैं, या डिफ़ॉल्ट होते हैं, या इनमें कोई नुक्स होता है, या उनका ज़ख्म होता है, या कोई चीज़ सींग वगैरह टूटी होती है। तो एक दफ़ा ऑफ़िस में एक बंदा ख़ुद ही बेचारा बता रहा था कि यार ना, मैंने घर वालों ने कहा कि इस दफ़ा छतरी लेते हैं, और बच्चों ने भी ज़िद की कि हमने इस दफ़ा छतरी लेने हैं, क्योंकि हर साल हम बकरे वगैरह करते हैं या बड़े हिस्से में भी कुर्बानी हिस्सा डाल लेते हैं। तो कहना मैं रात को गया ईद से तकरीबन 2 दिन पहले कि चलो अभी ले आता हूँ। घर में बच्चे वगैरह भी इस चीज़ को थोड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि जिनको जानवर नहीं होते या शहर के लोग पता इन चीज़ को फिर ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो कहने लगा मैं ईद से 2 दिन पहले गया, मैंने 2 छतरे लेके आया घर में। कहता बच्चे इंतहाई खुश। और मैं तो खुद उनको औलाद को देख के बंदे को वैसे खुशी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो बच्चे तो खुश हो रहे हैं। कोई लेस खिला रहा है, कोई सलांटी खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है। और बच्चों का तो आप लोगों को पता है। तो कहने लगा कि ये रात तो गुजर गई, सुबह जब मैं उठा तो बच्चे फिर हमारे से पहले जागे हुए, और वो छतरों के साथ वही सीन, कोई क्या खिला रहा है, कोई क्या खिला रहा है। कि ना एक मेरी नज़र पड़ी उन पे। तो जब मैंने देखा कि एक छतरा नहीं था, एक छतरा था और दूसरी एक भेड़ थी। उन्होंने क्या किया कि जो गुब्बारा होता है ना उस कलर का, उन्होंने गुब्बारा उसके जो थनों पे चढ़ाया हुआ था, उस तरह चढ़ाया हुआ था, उस तरह उन्होंने उसको कवर किया था जैसे कोई छतरा हो। तो कहने लगा कि मैंने ख़ुद भी लापरवाही की कि रात को सही तरह मैंने उनको चेक नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ हुई कि वो एक छतरा था और दूसरी भेड़ थी। और ये कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर मैं इन चीज़ों पे वीडियो बनाना चाहूँ तो ऐसे जानने वाले जिनके साथ ये इंतहा ये चीज़ें वाक़यात होती रहती है, हर साल ये ऐसा होता है। मेरा अपना ख़ुद कज़न एक दिन बता रहा था कि कराची में हमने जानवर लिया, बकरा हमने लिया, वो बड़ा अच्छा बकरा था। और रात को हम लेके आए। अगले दिन सुबह जब हमने बकरे को देखा
تو بکرے کا سینگ ٹوٹا ہوا تھا اور اس طرح کسی طرح جگاڑ لگا کے ایلفی وغیرہ لگا کے کسی نے سینگ اس کا ایلفی سے جوڑا ہوا تھا. اور آپ خود سوچ لیں کہ یہ سین چلتا ہے. اور رمضان میں بھی آپ کو پتہ ہے کوئی معافی نہیں دیتا. تو عید بڑی عید یہ بھی ایک سنت ابراہیمی ہے اور اس میں بھی آپ کو معافی کی کوئی گنجائش نہیں. جس کا داغ لگتا ہے وہ آپ کو داغ لگائے گا. تو اس میں احتیاط کریں کہ اگر آپ نے جانور لینے ہیں تو پہلے کوشش کریں کہ کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لے کے جائے جن کو جانوروں کی جان پہچان ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. وہ ایک ہی نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس میں کیا فالٹ ہے اور کیا مسئلہ ہے اس میں. اگر نہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ دن کی روشنی میں جانور خریدیں. رات کے اندھیرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہی ہوتی ہے. کئی جانور کہیں پہ کہ میں نے خود ایک جگہ دیکھا بیڑ پہ تقریباً کیڑے پڑ چکے تھے. اب بیڑ ہے اس پہ اتنے بال ہے آپ رات کو کیسے دیکھ سکو گے کیا کیا چیز چیک کرو گے. دن میں بندہ پھر بھی نظر مار لیتا ہے. تو ان چیزوں کا بالکل خیال رکھیں. اور یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی ہے ہر سال ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اسی سال ہونی ہے یا پچھلے سال ہوئی ہیں. اس سے پہلے بھی بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یا تو جانور چوری کا ہوتا ہے یا جانور بیچارہ بیمار ہوتا ہے یا اس میں کوئی نقص ہوتا ہے. کوئی سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوتا ہے یا اس میں کوئی زخم وغیرہ ہوتا ہے یا اس کی ٹانگ وغیرہ کہیں نہ کوئی ایسا فالٹ ہو. یہ سب یہ نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے 100% ایسے نہیں کرتے. جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. ہر بندہ یہ سین نہیں لگاتا لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. تو جس طرح گرمی کے حالات ہے تو میرا گلا تو تقریباً بالکل خشک ہو چکا ہے اور کہیں پانی ڈھونڈتا ہوں کہیں مجھے پانی ملتا تو میں پانی پیتا ہوں. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.